भयो 10-20। हे उद्धव जी, मन 10-20 नहीं है, एक सुर हो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। उद्धव मन न भयो 10-20। इसलिए ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक भक्त हैं बलवंत गोस्वामी, उन्होंने इस भजन का अर्थ पूछा है और प्रायः भजन सुनते ही अर्थ लोग समझ जाते हैं। बड़ा ही सुंदर भजन है। सूरदास जी ने इस पद को लिखा है, इस भजन को लिखा है। और सूरदास जी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्तों में से एक भक्त थे और सांसारिक आँख उन्होंने तो फोड़ लिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपकी आंतरिक आँखें जो थी वो खुल चुकी थी। दिव्य चक्षु श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति बड़ा ही समर्पणात्मक गोपी का भाव इस भजन में सूरदास जी दिखलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में एक प्रसंग था, उसी प्रसंग पर यह आधारित है भजन, जिसको बलवंत जी ने पूछा है। तो पूछे तो 1-2 दिन पहले थी आपने, लेकिन हमने आज समय मिला तो इस भजन पर थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो ये उद्धव जी जो थे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य मित्रों में से थे। भगवान श्री कृष्ण को अपना मित्र बस मानते थे, भगवान वगैरह नहीं मानते थे कि ये भगवान हैं, योगेश्वर हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों में भावना जगाने के लिए कुछ ऐसे बुद्धि परिवर्तन के लिए, भावना परिवर्तन के लिए कृत्य भी किया करते थे, जिससे कि भक्त का भाव उनके प्रति दृढ़ हो जाए, जैसे अक्रूर के साथ आपने भगवान श्री कृष्ण ने किया। तो एक दिन भगवान लीला करते हैं, उद्धव जी आते हैं तो देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बड़ा उदास बैठे हुए हैं। तो उद्धव ने कहा, कन्हैया अब तो कंस भी मर गया, राजपाट भी हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी तुम इतना उदास उदास क्यों रहते हो? तो भगवान कृष्ण ने कहा, क्या बताऊं, हमारी गोपिकाएं अनन्य भक्त हैं और मेरे बिना वो सब लगता है चिंतन करती रहती हैं, जी नहीं सकती हैं, और बार बार उनके चिंतन के हिसाब से मेरा मन उधर ही भागते रहता है। तो मैं इसी से चिंतित रहता हूँ। जब भी कोई आपको याद करता है तो स्वाभाविक उसके तरफ आपका चित्त चला जाता है। तो उद्धव ने कहा कि भला बताओ, वो सब सगुण भक्ति करती हैं, उन्हें निर्गुण भक्ति करना चाहिए, योग करना चाहिए, आत्मा से परमात्मा के मिलाने की विधि जानना चाहिए। ये इतना तुमसे क्यों वो लोग प्रेम करते हैं? उन्हें निराकार ब्रह्म से प्रेम करना चाहिए। तो
भगवान श्री कृष्ण ने कहा भाई यही तो मैं भी उन्हें समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन वो समझें तब तो। उद्धव ने कहा कि अच्छा, तो तुमसे नहीं समझ रही हैं तो हमें ये सेवा का मौका दो, हम जाके समझा देते हैं। तो भगवान ने जब ऐसा सुना उद्धव के मुख से, तो भगवान ने कहा भैया उद्धव यही तो मैं चाह रहा था कि तुम ही जा कर के अगर समझा देते तो बड़ा बढ़िया रहता। तो उद्धव तैयार हो गए। भगवान ने एक पाती लिखा, इसी वाक्य का, इसी घटना का बड़ा ही सुंदर पदों में भावना दर्ज करते हैं सूरदास जी। सूरदास जी के जीवन चरित्र से सब लोग लगभग अवगत हैं, कई प्रसंगों में मैंने बताया भी है। तो सूरदास जी ने इसी भावना का चित्रण गोपिकाओं के इस भजन के माध्यम से करते हैं कि उद्धव जी खत लेकर के आते हैं। जैसे ही रथ सुदूर रहता है, थोड़ी दूर, तो रथ चलते हैं जब, तो धूल माटी इत्यादि उड़ते हैं, तो दूर से पता नहीं चलता था कि कौन आ रहा है। गोपिकाओं ने सोचा कि लगता है भगवान कृष्ण ही इधर से रथ से गए थे, अक्रूर ने रथ से ले गए थे। तो हो सकता है कि कृष्ण भगवान ही, मेरे प्रियतम, मेरे प्रभु, मेरे प्राणाधार ही आ रहे हैं। सब ऐसे करके दूरी से देख रही हैं, चेहरा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन मन में ये भाव जग गया कि कन्हैया ही आ रहे हैं। सब खुशी हो गई, गदगद हो गई। लेकिन रथ नज़दीक पहुंचा तो सारथी कोई और था और उस पर बैठा हुआ कोई और था। सब फिर निराश हो गई। जब भी कोई रथ उधर से आता था तब सारी गोपिकाएं, राधा रानी ये समझती थी कि भगवान कृष्ण तो झूठ बोल नहीं सकते, वो कह के गए हैं कि एक दिन मैं आऊँगा तो अवश्य आएंगे। लेकिन वो लोग भी भगवान के इंतज़ार में वहीं की वहीं रह गई। बगल में ही भगवान रह रहे थे, लेकिन कभी मिलने नहीं गए, क्योंकि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धते ही। राधा रानी का भगवान कह के गए हैं तो जरूर आएंगे। आज देखिए, भगवान बिछुड़े जब राधा रानी से, तो एक बार भी फिर लौट के नहीं मिले, लेकिन राधा और कृष्ण का नाम अमर हो गया, क्योंकि राधा को भगवान कृष्ण के वचन पर विश्वास था। बाहर शरीर से भले मिलन नहीं हुआ, लेकिन भगवान अंतर मन में, हृदय में उनके बैठ गए, हृदय में प्रकट हो गए। तो वास्तविक मिलना भगवान का तभी होता है। पूज्य गुरुदेव भगवान भी कहते हैं, शरीर से तुम हजारों किलोमीटर दूर रहो, अगर मन से मेरे पास हो तो मेरे नज़दीक हो। तो इसलिए आइए जो पद सूरदास जी ने लिखा है उस पद को हम लोग सुने। कभी कभी सत्संगों में एक आध लाइन हमने गुनगुनाया भी, तो आपने सुना होगा या कहीं भजनों में सुना होगा। तो आपने पूछा, बड़ा भावनात्मक भजन था, तो हमने सोचा कि पूरा भजन का अर्थ बता दिया जाए। तो पहले भजन सुन लीजिए। जब उद्धव जी जाते हैं और वो खत निकाल के जेब से राधा रानी को देते हैं कि कृष्ण भगवान ने ये खत भेजा है आप लोगों के लिए, और आप लोग इसको पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर मेरे ज्ञान से आप लोग अवगत होइए। तो खत निकाल के जैसे ही देते हैं, तो जैसे गुड़ या चीनी पर चींटियां लग जाती हैं चारों तरफ से, उसी तरह से उस खत के चारों तरफ गोपिकाएं बैठ गई, और राधा रानी ऐसे लेकर के जैसे ही पढ़ना चालू की कि सब नोच 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 के टुकड़े हो गए कागज़ के, और सब अपने अपने ऐसे छाती पर लगा ली। मेरा कन्हैया ने इस खत को छुआ होगा, लिखा होगा, कितना भाव था। पढ़ने की तो बात गई दूर, सब छाती पर लगा ली। उद्धव कहें, अरे बाप रे, ऐसा तो प्रेम मैंने देखा ही नहीं था।
अनन्य प्रेम हम लोग मथुरावासी तो कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति समझते हैं, लेकिन उसके लिए इतना प्रेम यहाँ पर। तो फिर भगवान कहते हैं देखो ये शरीर से प्रेम करने से कुछ नहीं होगा, योग करो, चित्त वृत्ति का निरोध करो, और आत्मा से परमात्मा के मिलन का नाम योग है, और आत्मा को परमात्मा में मिलाओ, ध्यान करो, इंद्रिय संयम करो। लेकिन गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने कहा अर्जुन अगर कुछ भी पार नहीं लगता है तो मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, तो मेरे में ही मन वाला हो, मेरे में समर्पण वाला हो, मेरे गुणों का निरंतर गान करने वाला हो, तो ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। ये ऐसा ही भक्त गोपिकाएं थी। तो भगवान को अनन्य प्रिय, जो भगवान के प्रति निरंतर कहीं इबादत से कम नहीं है यादें तुम्हारी, प्यारे जो करते हैं बातें तुम्हारी, धूप दीप याद की नहीं कछ जरूरत, तुम्हें पूजने की नहीं कछ मुहूर्त, जब चाहा जैसे चाहा दिल में मूरत उतारी, इबादत से कम नहीं है यादें तुम्हारी। तो राधा रानी गोपिकाएं भगवान कृष्ण के याद में निरंतर बनी रहती थी, और बगल में रूपमणि इत्यादि सत्यभामा, भद्रा, जामवंती इत्यादि पटरानियाँ थी, लेकिन वो दूर थी, और गोपिकाएं राधा रानी भगवान के नज़दीक थी, क्योंकि भगवान को निरंतर स्मरण आप जितना ही याद करेंगे तो याद का इधर से उल्टा होता है दया। आप इधर से याद लिखिए और उसको उधर से पढ़िए दया। तो जितना ही आप भगवान को याद करते हैं उतना दया मिलेगी। तो वहीं राधा रानी और गोपिकाएं कहने लगती हैं कि उद्धव जी आप जो कह रहे हो उसको सोचने समझने के लिए एक दूसरा मन चाहिए, और शरीर में तो एक ही मन होता है। तुलसी मन तो एक है, भावे जहाँ लगाई, अभावे हरि की भगति करो, अभावे विषय कमाए। तुलसीदास जी कहते हैं मन तो एक है, अभावे हरि की भगति कर, अभावे विषय कमाए। तो हे उद्धव जी मन तो एक था, और सूरदास इसको कितनी सुंदर वाणियों में, पंक्तियों में, भावों में इस भाव को सजोते हैं, ये सुनने लायक है। पूरे सत्संग में अगर आप बने रहेंगे तो आप बहुत ही आनंदित होंगे इस भजन को सुन करके। उद्धव मन न भयो 10-20, एक सुर हो गयो श्याम संग, एक सुर हो गयो श्याम संग, कोय अवराधे ईस। उद्धव मन न भयो 10-20, इंद्रिय शिथिल भई माधव बिन, इंद्रिय शिथिल भई माधव बिन, अज्ञो देहि बिन शीस। श्वासा अटकी रहे आशा लगी, जीवहु कोटि बरिस। इंद्रिय शिथिल भई माधव बिन, ज्यों देहि बिन शीस। श्वासा अटकी रहे आशा लगी, जीवहि कोटि बरिस। उद्धव मन न भयो 10-20, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल योग के
तो सखा श्याम सुंदर के, सकल योग के ईस। सूरदास रसिक की बतिया, पुरवो है जगदीश। उद्धव मनन भयो 10-20, एक सुर हो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। उद्धव मनन भयो 10-20। गोपिकाएं कहती हैं, उद्धव जी मन 10-20 होता तो एक आपके ज्ञान में भी लगा लेती, लेकिन मन तो एक था। और जो हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण कन्हैया माखन चोर मुरली मनोहर के साथ चला गया। अब किस मन से आप जो ये ज्ञान दे रहे हैं, इस ईश्वर को जो हृदय में रहता है कि कहाँ रहता है, हमने तो देखा नहीं, तो फिर किस मन से, किस बुद्धि से उस ईश्वर के तरफ हम लोग जाएं? क्योंकि 10-20 मन तो नहीं है। हमने बस जो मन था भगवान श्री कृष्ण के ही चरणों में लगा दिया, और वो चरणों में लगा उनके साथ ही चला गया। अब उद्धव जी सब वक्त सुन रहे हैं, सारा ज्ञान देने के बाद सुन रहे हैं। वास्तव में प्रेम के आगे ज्ञान की एक जो अवस्था है वो नगण्य जैसी हो जाती है। प्रेम भक्ति योग के, प्रेम योग के, निष्काम कर्म योग के, क्योंकि निष्काम कर्म योग से ही आदमी भक्ति योग से, समर्पण भाव से ही भगवान को रिझा सकता है। और इसलिए गीता में भी भगवान ने 2 मार्ग बताया है, एक ज्ञान योग, एक भक्ति योग या निष्काम कर्म। तो भगवान ने कहा कि दोनों एक ही जगह पहुंचाएंगे अर्जुन, लेकिन एक नाम नेट पढ़ाई जैसा है निष्काम कर्म योग, और ज्ञान योग प्राइवेट पढ़ाई जैसा है। सुविधाएं जो प्राइवेट स्कूलों में होती हैं, प्राइवेट जिसे आप एडमिशन करा लेते हैं, घर में बैठ के पढ़ते हैं, एक नॉमनेट पढ़ता है स्कूल में प्रतिदिन आ जाके, तो स्कूल में जाने वालों को सुविधाएं ज़्यादा हैं, और घर में बैठने वाले को तो अपने भरोसे क्वेश्चन हल करना होगा, अपने भरोसे पढ़ना होगा। लेकिन यहाँ जो स्कूल आ जा रहा है वो प्रश्न उठेगा तो मास्टर से भी पूछ लेगा, परिप्रश्नेन सेवया उपदश। तो प्रश्न और सेवा करते करते जो मन में समाधान भगवान बताते जाएंगे। तो इसलिए निष्काम कर्मयोग, भक्ति योग के आगे उद्धव जी का जो ज्ञान योग था ये फीका पड़ गया, और वो गए थे भक्त बनाने, ज्ञानी बनाने, और खुद प्रेमी बन करके चले आए। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को प्रेमी ही बनाया। भगवान ने खुद कहा कि नहीं, निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। तो ये इसलिए पहले प्रेम लगाया जाता है भगवान में, और धीरे धीरे प्रेम ही वो ज्ञान में बदल जाता है। इसलिए ज्ञान की बड़ी सुंदर परिभाषा गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया अर्जुन को कि आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। अर्जुन, आत्मा के आधिपत्य में जब हम चलने लगे, धीरे धीरे वो ज्ञानी हो जाता है। ज्ञान का मतलब परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी हो गई। लेकिन ये जानकारी कब होगी? जब हमारा भक्ति योग, निष्काम कर्म योग, प्रेम योग, गोपिका जैसा, माता मीरा जैसा, राधा रानी जैसा, हनुमान जी जैसा, सुदामा जैसा
प्रेम अनन्य भगवान में लगा रहेगा। तो माताएं गोपिकाएं कहती हैं कि इंद्रिय शिथिल भई माधव बिन। भगवान गए हैं, उनके लिए रोते रोते, जो आँख भी एक इंद्रिय ही है, कान भी इंद्रिय है, बुद्धि भी, सोचना विचारना भी इंद्रिय के अंतर्गत ही आता, ये शिथिल हो गई हैं प्रभु। रोते रोते आँख से दिख नहीं रहा। आप आ रहे थे तो हम लोग सोच रही थी कृष्ण भगवान आ रहे, वो दूरदृष्टि हम लोगों की लगता है खराब हो गई है। माधव के बिन, भगवान के बिन ये इंद्रियां शिथिल होती चली जा रही, लगता है प्राण बचेंगे नहीं। तमाम महापुरुष को देखिए, दादा गुरु महाराज जी चित्रकूट में गए तो इंद्रियां शिथिल होने लगी भूखे रहने के कारण। तो दादा गुरु महाराज ने कहा कि भगवान बने बैठे हो, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो भजन कैसे करेंगे। तो अंदर से आवाज़ आई, कल से खाओ, खाना ही है। तो इंद्रिय, तमाम महापुरुषों की तपस्या करते करते, प्रभु प्रेम में अपने आप को तपाते तपाते इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं। मनु महाराज तपस्या करने लगे तो अस्थि मात्र भरी रहे शरीरा, तदपि उनको थोड़ा सा भी मन में पीड़ा नहीं थी। तो यहाँ गोपिकाएं भी कहती हैं कि प्रभु अब तो शरीर शिथिल है, इंद्रिय शिथिल भई माधव बिन, ज्यों देहि बिन शीस। जैसे अगर शरीर से गर्दन काट दिया जाए तो शरीर का क्या महत्व है। शीस, ये शरीर का जो सिर वाला भाग है, ये मेन, यहीं से पूरा निर्णय होता है शरीर का। ये बुद्धि जो कहती है, हाथ वहीं करता है, पैर वहीं करता है, आंखें वहीं सोचती है, ये पूरा इंजन है। और यही नहीं रहेगा तो शरीर का क्या महत्व। तो उसी तरह कहती हैं कि भगवान हम लोगों के जो शरीर के थे इंजन, और भगवान चले गए, ज्यों देहि बिन शीस। तो हम लोग तो बस शरीर हैं, शीस तो मथुरा में हैं, उद्धव जी द्वारिका में हैं, और हम लोग तो बस ऐसे ही पड़ी हैं। रे उद्धव मन न भयो 10-20। इसलिए उद्धव जी 10-20 मन नहीं है, बस उन्हीं के इंतजार में श्वासा टिकी हुई। कन्हैया बोल के गए थे, झूठ नहीं बोलेंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। बाहर से तो भगवान नहीं आए, लेकिन अंदर में सबके आ गए। तो सब कहती हैं कि श्वासा अटकी रहे आशा लगी, जीवहि कोटि बरिस। हम लोग की जो श्वासा है ना, अटकी है, बस उन्हीं के दर्शन के लिए बस जी रही हूँ। उनका दर्शन हो जाएगा और करोड़ों बरस काहे न लग जाए दर्शन के लिए, लेकिन जब तक श्वासा अटकी रहेगी तो आँख इसी रास्ते पर निहारती रहेगी। माता पार्वती भी कहती हैं, जब ऋषि लोग कहते हैं कि दूसरा वर हम ढूंढ देते हैं, तो माता पार्वती कहती हैं नहीं, बरहूँ शंभु न तरहूँ कुआरी, कोट जन्म तक रगड़ हमारी। तो वहीं श्वासा अटक रहे आशा लगी। हे उद्धव जी, ये श्वासा अटकी है, बस यही आशा लगाए हुए कि भगवान कह के गए हैं तो आएंगे। करोड़ बरस भी अगर शरीर रहेगा तो उसी में ये श्वासा लगी रहेगी, भगवान के दर्शन में। इसलिए तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल योग के ईस। भगवान आप तो सखा श्याम सुंदर के हैं और पूरा योग आप जानते हैं, भगवान के मिलन की प्रक्रिया आप जानते हैं। तो इन मिलन की प्रक्रिया में तो मन ही होता है मेन। तो मन तो चला गया, फिर हम लोग किस मन से आपके इस योग को सुने। इसलिए आप तो योग के ही हैं, योग के स्वामी हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल योग के ईस।
सूरदास रसिक की बतिया। सूरदास जी कहते हैं रसिक, गोपिकाओं की बतिया। भगवान कृष्ण के रस में आनंदित थी, उनके रस को जान चुकी थी, प्रेम रस को। रसिक की बतिया पूर्वो है जगदीश। इनकी जो मनोकामनाएं हैं, सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव भी सोचने लगे कि हे जगदीश, हे कृष्ण भगवान, इन लोगों को दर्शन दे करके इनकी मनोकामनाओं को आप पूर्ण कीजिए, मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। सूरदास रसिक की बतिया पूर्वों है जगदीश। बेचारी आपके प्रेम में इतनी मग्न है, इसलिए इनकी आप बातों को पूर्ण करिए भगवान। तो इसलिए उद्धव मनन